नमस्कार। आज हम बात करेंगे इकिगाई पर। हम्म। ये एक जापानी कॉन्सेप्ट है जो हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालेस की किताब से काफ़ी मशहूर हुआ। हम्म। ये किताब ओकिनावा के लोगों से प्रेरित है जो अपनी लंबी और खुशहाल जिंदगी के लिए जाने जाते हैं। तो आज हम इसी इकिगाई को समझने की कोशिश करेंगे हम्म। कि ये है क्या और इसे अपनी ज़िंदगी में कैसे ढूंढा जा सकता है। तो इकिगाई का मतलब क्या है? आसान शब्दों में कहें तो अ, सुबह उठने की वजह, है ना? हाँ, ज- जीने का मकसद। हाँ, किताब इसे 4 चीज़ों के मिलने की जगह बताती है। हाँ। 1 जो आपको पसंद है, हम्म। 2 जिसमें आप माहिर हैं, मतलब अच्छे हैं, हम्म। 3 जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं हम्म। और 4 जिसकी दुनिया को ज़रूरत है। हम्म। तो जहाँ ये चारों चीज़ें आकर मिलती हैं, हम्म। वो है इकिगाई। हाँ, और इसमें दिलचस्प बात ये है कि ये सिर्फ कोई नौकरी या शौक ही नहीं है। हुँ, ये एक गहरा संतुलन है। आपके जुनून, आपके मिशन, आपका पेशा और जिस चीज़ से आप कमाते हैं उसके बीच का। अच्छा, जैसे आपने कहा, कोई ऐसा काम जिसमें ये चारों बातें हों। मान लीजिए कोई है जिसे पेड़ लगाना पसंद है, वो उसमें अच्छा भी है, उसे शायद उसके लिए पैसे भी मिल जाते हैं और दुनिया को पेड़ों की ज़रूरत तो है ही। हाँ, सही। तो वो इंसान अपने इकिगाई के काफ़ी करीब हो सकता है। ये रोज़ की ज़िंदगी में एक मकसद और संतुष्टि लाता है। और ये चीज़ जुड़ी है ओकिनावा के लोगों की जीवन शैली से। जी। किताब में बताया है कि वहाँ के लोग कुछ आसान से नियम मानते हैं अपनी ज़िंदगी में। जी। शायद वही उनकी लंबी उम्र का राज है। जैसे वो हारा हचीबू, हाँ, हारा हाचीबू। यानी पेट को सिर्फ 80% भरना, थोड़ा कम खाना। बिल्कुल। और ये सिर्फ कम खाने की बात नहीं है, ये एक तरह से संयम की बात है। ध्यान से खाने की, कि बस बहुत ज़्यादा नहीं। सचेत होकर खाना। हाँ, और इसी तरह उनका हमेशा एक्टिव रहना, मतलब रिटायरमेंट जैसा कुछ है ही नहीं उनके यहाँ। हम्म, हमेशा किसी न किसी काम में लगे रहना, बागवानी करना, लोगों से मिलना-जुलना, ये सब उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है। सही बात है। तो ये आदतें असल में एक ऐसा माहौल बनाती हैं जहाँ इकिगाई पनप सके, हम्म, और वो मजबूत सामाजिक रिश्ते हम्म, तो भी बहुत अहम है। हाँ, दोस्तों और परिवार के साथ जुड़ाव। ये सिद्धांत सुनने में तो अच्छे लगते हैं, पर सवाल ये है कि कोई अपना इकिगाई ढूंढे कैसे? ये थोड़ा मुश्किल सा लगता है। हाँ, आसान नहीं है। किताब कुछ तरीके बताती है, जैसे खुद से कुछ गहरे सवाल पूछना। मुझे बचपन में क्या करना सबसे अच्छा लगता था? या कौन से काम करते हुए मैं इतना खो जाता हूँ कि समय का पता ही नहीं चलता। हाँ, ये आत्मचिंतन ये पूछना बहुत जरूरी है। हम्म, और आपने वो फ्लो की बात की ना, हाँ, फ्लो। वो अवस्था बहुत अहम है। हम्म, जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, हम्म, चुनौती भी होती है, पर आपके कौशल के हिसाब से। हम्म, किताब कहती है कि ऐसी एक्टिविटीज अक्सर हमारे इकिगाई के बहुत पास होती हैं। अच्छा। और ये जरूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ा या मुश्किल काम ही हो। हम्म, ये कुछ भी हो सकता है। खाना बनाना, कुछ लिखना, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना। और किताब ये भी कहती है कि शुरुआत छोटे कदमों से करें, एकदम से सब कुछ पाने की कोशिश ना करें। जैसे अगर आप बागवानी पसंद है, तो शायद एक छोटा सा पौधा लगाने से शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल, धीरे धीरे। ये एक खोज है, कोई मंजिल नहीं जो एक दिन में मिल जाए। पर इस खोज के लिए शायद दिमाग का शांत होना भी जरूरी है। ओकिनावा के लोग तनाव कम करने पर भी जोर देते हैं। निश्चित रूप से। तनाव कम करना तो समझिए कि जमीन तैयार करता है इकिगाई की खोज के लिए। प्रकृति के पास जाना, ध्यान करना या बस कुछ पल शांति से बैठना, ये सब चीजें हमें अपने अंदर देखने का मौका देती हैं। और आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में शायद ये शांति के पल निकालना ही सबसे बड़ी चुनौती है। हाँ, ये तो है। तो अगर हम सार देखें, इकिगाई वो मीठी सी जगह है जहां आपकी पसंद, आपकी काबिलियत, दुनिया की ज़रूरतें और कमाई की संभावना ये सब मिल जाती हैं। और ओकिनावा के लोगों की आदतें, जैसे वो 80% खाना, हमेशा एक्टिव रहना, लोगों से जुड़े रहना, ये सब इस रास्ते में मदद कर सकती हैं। सही कहा। असल में ये अपनी जीने की वजह को पहचानना है और उसे जीना है। जब किसी को ये मिल जाता है, तो रोजमर्रा की जिंदगी में भी एक अलग सी ऊर्जा और दिशा आ जाती है, जो सिर्फ काम तक ही नहीं रहती, पूरे जीवन पर असर डालती है। और आखिर में एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। आज की इतनी तेज रफ्तार, हमेशा बदलती हुई और अक्सर तनाव भरी दुनिया में क्या अपने अंदर झांककर अपनी उस असली वजह, अपने इकिगाई को ढूंढना और उसे अहमियत देना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी नहीं हो गया है?